नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम आपको मिलवाते रहते हैं ऐसी शख्सियतों से जिनका कहीं ना कहीं समाज में योगदान होता है। किसी ना किसी क्षेत्र में वह समाज को एक अवदान करते हैं, योगदान करते हैं। ऐसी एक शख्सियत से हम आज आपको मिलवा रहे हैं। उनसे आप मिलेंगे। खेल बहुत ही ज़रूरी अंग होता है समाज का। खेल के बगैर ज़िंदगी अधूरी रहती है। तो खेल का नाम अगर आता है, बंगाल का नाम आता है, हिंदुस्तान का नाम आता है, तो वरिंदर कुमार ढल का नाम आता है, जिन्हें हम प्यार से पप्पू ढल भी कहते हैं। उन्हीं उन्हीं से हम आपको आज मिलवा रहे हैं, हमारे साथ हैं, और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस क्षेत्र को लेके और क्या करना चाहते हैं अपने शहर आसनसोल के लिए और बंगाल के लिए, हिंदुस्तान के लिए। वो क्या सोचते हैं, उनसे हम बातें करेंगे। अभी उन्हें हाल ही में हमें एक खबर मिली कि बंगाल एसोसिएशन, बंगाल जो है, हाँ, ओलंपिक एसोसिएशन का उन्हें जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो उनको बधाई देते हुए हम उनसे बात करेंगे। और ढल साहब, ये सबसे पहले ये बताएं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बंगाल ओलंपिक धन्यवाद। एसोसिएशन का ये बनाया गया है। धन्यवाद। तो कैसी फीलिंग हो रही है आपको, ये बताएंगे आप? देखिए, ऐसा है, फीलिंग तो अच्छी हो रही है। और जो कि मेरे जानकारी जो मिल रही है कि बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो है मदर बॉडी बोलिए या फादर बॉडी बोलिए, जितनी स्पोर्ट्स संस्थाएं हैं सारी, चाहे उसमें आपके फुटबॉल हो, हॉकी हो, टैekwondo हो, जूडो हो, रेसलिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, फेंसिंग हो, रोइंग हो, शूटिंग हो, मतलब हर विभिन्न बॉडी का जो नोडल बॉडी है वो है बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन। और हर स्पोर्ट्स बॉडी को बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एफिलिएशन करानी पड़ती है। और चूँकि ये भी मुझे मतलब बताया गया है कि शायद आसनसोल से मतलब किसी भी स्पोर्ट से कोई भी उनके वहाँ कोई ऐसे कोई भी स्थान नहीं, पे नहीं अच्छा गया अच्छा, है। नहीं गया है। तो शायद मैं पहला ही शख्स हूँ जो कि आसनसोल जैसे मुफस्सिल जगह से बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन में मैं गया हूँ। और कल जो इलेक्शन हुई थी उसमें सेकंड हाईएस्ट वोटों से जीता भी हूँ। तो फीलिंग तो अच्छी भी हो रही है, साथ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लग रही है। पूरे बंगाल में किस तरह से हम लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, क्योंकि स्पोर्ट्स आजकल काफ़ी निगलेक्टेड हो रहा है। और ड्यू टू कोविड तो और ज़्यादा निगलेक्टेड हो गया है। पहले भी कुछ माने विभिन्न कारणों की वजह से आप देखिए हर जगह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह स्पोर्ट्स बॉडीज़ में भी पॉलिटिक्स आ गई है। फिर गवर्नमेंट की उतनी मतलब जितनी मदद होनी चाहिए हम लोग के देश में, मतलब सिंस वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो हम लोग में उतना स्पोर्ट्स में अहमियत नहीं है। कुछ एज अ जनरल भी हम लोग के मुल्क में आज की डेट में भी लोग स्पोर्ट्स को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि बाहर के मुल्कों को देते हैं। आप अफ्रीकन छोटी कंट्रीज़ में देखें, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में देखें, या कहीं देखें, इवन कंट्री लाइक जमाइका, एक एक इंडिविजुअल को 15, 12, 20 ओलंपिक पदक मिले हैं। आज बड़ी शर्म से हम लोग को ये देखना पड़ रहा है कि 130 प्लस करोड़ की आबादी है हम लोग के कंट्री की, और सिर्फ हम लोग के पास इकलौता गोल्ड मेडलिस्ट हमारे शूटिंग का अभिनव बिंद्रा है। आज तक कोई और नहीं हुआ है। और अब तक जो है हम लोग एक ही गोल्ड मेडलिस्ट के नाम पर इतने बड़े मुल्क, और हम लोग की इतनी उन्नति हर क्षेत्र में हुई है, लेकिन स्पोर्ट्स क्षेत्र में हम लोग अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और ये भी बहुत हो रहा है कि आसनसोल में, जैसे कि आपको पता है, शूटिंग के साथ तो मैं इन्वॉल्व हूँ, तो और भी कुछ स्पोर्ट्स हमारे को मतलब मन में है, जैसे रोइंग है, यहाँ पर आपका बोलिंग है। ये सब चीज़ें जो स्पोर्ट्स हैं जो कि आज की जनरेशन को अट्रैक्ट करेंगी और अच्छा है, ये सब हमारे दिमाग में है कि इस तरह का अगर हम लोग स्पोर्ट्स यहाँ आरंभ कर सकें और कुछ अच्छे लोगों को उनके साथ हम लोग मतलब जोड़ सकें जी। जोड़ सकें। आपके सामने एक चुनौती है ढल साहब। अभी आपने कहा कि इस तरह की समस्याएं हैं, जो है स्पोर्ट्स को हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे आप लड़ेंगे, क्या कैसे आप लड़ाई करेंगे कि इनसे? ऐसा है, सबसे पहले तो हम लोग को ये क्रिएट करना पड़ेगा, कॉरपोरेट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और लोगों को भी दिमाग में आना होगा कि स्पोर्ट्स ऑल्सो इज़ एन ऑप्शन एज अ कैरियर। जब तक लोगों के दिमाग में, बच्चों के जो हैं और पेरेंट्स के दिमाग में ये नहीं होगा कि स्पोर्ट्स को भी हम लोग कैरियर की तरह सोच सकते हैं। आज जैसे हम लोग के अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वो आज सैकड़ों करोड़ रुपया साल में कमा रहे हैं या अपने कैरियर में कमा रहे हैं। तो दे आर वेरी वेल, वो शायद बिजनेस करते या नौकरी करते या कहीं गवर्नमेंट सर्विस में जाते, शायद नहीं कमा तो पाते। वो उसका मतलब दुआने भी नहीं कमा पाते। तो उनसे भी प्रेरणा लोगों को मिल रही है। और आज की डेट में बाकी स्पोर्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे है कॉरपोरेट्स की ग्रोथ और कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स आ रही हैं,
तो लोगों को उसमें थोड़ा सा कमर्शियल वायबिलिटी दिख रहा है कि हाँ भाई देखिए, आज हर बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता एकेडमिक। बिल्कुल, हाँ, बस। तो स्पोर्ट्स में जो कि काफ़ी महत्व दिया जाता है दूसरे देशों में, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में या दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, तो उस तरह से अगर हम लोग भी देना शुरू करें, ये इसमें खाली सरकार को भी दोष देने से नहीं होगा, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए बहुत। और कुछ गवर्नमेंट अभी आगे से काफ़ी अच्छा कर भी रही है और फंडिंग भी कर रहे हैं, चाह भी रहे हैं कि हाँ हम लोग का कुछ टारगेट ओलंपिक। दोष किसको देंगे आप, ये पूछ। देखिए, दोस्त तो हम लोग की एक तरह की साइक जो है, आज हम लोग की जो साइक है, आज हम लोग की साइक है कि भाई कोई बच्चा है तो उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसको मेडिकल में जाना है और उसको या मतलब एमबीए करनी है। तो ये छोड़ कर के और ऑप्शंस लोगों को दिखते नहीं हैं, लेकिन ये ऑप्शंस तभी दिखेंगे जब लोगों को ये भी एक कैरियर में दिखेगा और लोगों को दिखेगा कि स्टेबिलिटी है हमारी इसमें, कि हाँ ये भी अगर हम जाते हैं तो हमारे को इसमें पैसा है, हम अपना एक करियर बना सकते हैं, अपना संसार चला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल। अभी हाँ जी। माइंडसेट लोगों का चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा ढल साहब ने कहा कि लोगों का माइंडसेट वो ठीक करना पड़ेगा, लोगों की सोच जो है वो खेल के प्रति नहीं है, खेल में भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है। जैसा कहा ढल साहब ने, अगर आप अपने बच्चे को आप खेल की तरफ आगे भेजते हैं तो वो अच्छा करियर कर सकता है, बना सकता है। तो लेकिन वो सीरियस लेते नहीं है। और अभी इन्होंने कहा कि सरकार चूंकि कोशिश कर रही है, लेकिन हम जैसे और आप जैसे लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी खेल को बढ़त मिलेगी, खेल आगे बढ़ पाएगा। आप तो निशानेबाजी से भी जुड़े रहे हैं ढल साहब काफ़ी लंबे समय से, तो निशानेबाजी की अभी क्या स्थिति है पूरे देश की अगर बात करें? आप चूंकि एक बड़े पोस्ट पे भी रह चुके हैं, हैं अभी शायद आप, तो क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक निशानेबाजी का मतलब संपर्क है, आज इंडिया, हम लोग अगर किसी एक स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में तो चलिए 12 कंट्रीज़ खेलती हैं, तो उसमें हम लोग कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर की रेटिंग में आते हैं, कभी 3 के आते हैं, लेकिन सिर्फ 12 कंट्रीज़ ही खेलती हैं जो मैंने सीनियर क्रिकेट है। शूटिंग जो है 200 कंट्रीज़ वर्ल्ड में शूटिंग में भाग लेती हैं। और मुझे ये बड़ा गर्व है कि पिछले 2-3 साल से हम लोग के इंडिया के जो टीन्स हैं, मतलब जो जस्ट यंग बच्चे हैं, मैंने इन बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज, वो आज वर्ल्ड में नंबर 1 जगह में है राइफ़ल एंड पिस्टल में। और अगर हम लोग का 2020 में जो अगस्त जुलाई में ओलंपिक्स होना था, अगर होता तो शायद अनगिनत हम लोग मेडल्स शूटिंग से हम ले लोग को सकते उम्मीद थी, और आगे भी आने वाले साल में उम्मीद रहेगी। क्योंकि अभी भी हम लोग के शूटर्स जो हैं राइफ़ल एंड पिस्टल में, खास करके, क्योंकि आपको पता है शूटिंग में राइफ़ल है, पिस्टल है, शॉटगन है। शॉटगन में पीछे हम लोग अच्छे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग उस लेवल में नहीं है, ख़राब भी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 है। लेकिन राइफ़ल पिस्टल में तो मैं गर्व के साथ बोलूँगा, खास करके जैसे मिक्स टीम इवेंट है जिसमें मेल फीमेल दोनों एक साथ शूट करते हैं और मैंने कॉम्बिनेशन है, उसमें तो आज तक जितने वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हुई हैं, हम लोग की टीम ने जीता है, और भी जगह जो है हम लोग की टीम ने जीता है। तो राइफ़ल पिस्टल में हम लोग की बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत बढ़त हुई है, और आगे भी बहुत बच्चे आ रहे हैं, मतलब अनगिनत बच्चे अब शूटिंग को एज अ कैरियर, एज एन ऑप्शन कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रह रहा है। हाँ, अभी आपने कहा पिस्टल में हम लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि एक चीज़ और आप बता रहे थे जिसमें हम लोग बहुत पीछे हैं, उसमें और सुधार की ज़रूरत है। मैंने शॉटगन में हम लोग शॉटगन में बहुत पीछे नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को उसमें वर्ल्ड नंबर 1 भी नहीं कह पा रहे हैं। तो शॉटगन में हम आगे कैसे जा सकते हैं आपके हिसाब से? क्या ऐसा है, एक एक टाइम में कोई कोई कंट्री में पिक करते हैं शूटर्स, तो अभी हमारा जैसे स्कीट है, शॉटगन में 2 होती हैं इवेंट्स, मैंने बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं, एक ट्रैप, डबल ट्रैप और स्कीट। डबल ट्रैप इवेंट जो है अब ओलंपिक्स में से हट गया है, वर्ल्ड कप्स में है। तो स्कीट में हम लोग को आज तक कभी भी अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सौभाग्य ये है कि आज पिछले 2-3-4 सालों से अब हम लोग स्कीट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी टीम जो है स्कीट में अच्छा कर रही है, और हमारे शूटर ओलंपिक्स के लिए भी स्कीट में क्वालिफाई किए हैं। तो हम लोग मतलब हम लोग की परिस्थिति शूटिंग में बहुत अच्छी है, इससे अच्छी और नहीं हो सकती।
बहुत ही अच्छी है। मतलब इनका कहना है कि शूटिंग में जो अब हालात हैं, अभी के जो मौजूदा हालात हैं देश के, बहुत अच्छे हैं और बेहतर हो सकते हैं। इस तरह की इन्होंने उम्मीद जताई, इस तरह की आशा इन्होंने जताई। तो अभी हम वीरेंद्र कुमार ढल जी से बात कर रहे थे और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे बच्चे, उन अगर आप हमारी बातें सुन रहे हैं तो आप ज़रूर ध्यान से सुने। वीरेंद्र कुमार ढल जी से हम जानेंगे कि जो बच्चे आना चाहते हैं शूटिंग में और दूसरे स्पोर्ट्स में, दूसरे पार्ट्स हैं और शूटिंग, निशानेबाजी हो गए, ओलंपिक वगैरह में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको क्या मतलब गाइड करना चाहेंगे? उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो तो इधर हम लोग के पश्चिम बर्धमान ज़िले में है या आसपास हैं, आसनसोल राइफल क्लब में वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग रेंजेस ईस्टर्न इंडिया में है। तो हम लोग उन बच्चों का यहाँ स्वागत करेंगे, उनको हमारी फैसिलिटीज़ का हम उपयोग करने के लिए हम लोग हर तरह की मदद करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर के इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं और हम लोग उनको आगे बढ़ाएं और ताकि वो लोग भी अपना कैरियर, एक शूटिंग को भी एक ऑप्शन बना के चलें। जैसा कि आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि अगर आप में इंटरेस्ट है, आपके बच्चे में अगर इंटरेस्ट है तो आप संपर्क कर सकते हैं, स्कोप काफ़ी है। और इन्होंने जैसा कहा कि खेल के प्रति लोगों में काफ़ी उदासीनता है। लोग इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी भी बन के आपका बच्चा आपका नाम रोशन कर सकता है, अपने शहर का नाम रोशन कर सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको जोड़ना चाहिए खेलों के साथ। खेल में भी एक अच्छा करियर हो सकता है, जैसा कि ढल साहब ने हम सबको बताया। और आपके बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो वो ऊपर जाएंगे। और अगर आसनसोल और आसपास के बच्चे हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी स्कोप है। इन्होंने कहा ईस्टर्न जोन में अच्छा काम हो रहा है और आप जो है बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बात अगर निशानेबाजी की करें तो निशानेबाजी में भी काफ़ी स्कोप है। तो लेकिन आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आप में जागरूकता भी बहुत होनी चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से ढल साहब हमारे दर्शकों को? आप चूंकि खेल इंडस्ट्री का जब आप नाम आता है तो आपका नाम आता है, चूंकि सिर्फ आसनसोल एक छोटा सा शहर है और इस छोटे से शहर से मुझे लगता है आप जो है आगे बढ़ के आज आप वैश्विक लेवल पे आपने नाम किया है और हर जगह आप जाते भी रहते हैं। आप बतौर कोच भी आपने पार्टिसिपेट किया है और इस तरह अभी भी आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के गार्जियंस को, बच्चों को आप अपनी तरफ से कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, मैं तो बोलूँगा कि बच्चों को अगर आप खेल कूद में लगाते हैं, खास करके आउटडोर गेम्स में, तो वो बच्चा जो है आपका, उसका अच्छा असर उसकी पढ़ाई में भी पड़ता है, क्योंकि वो उसका माइंड फ्रेश होता है, बॉडी फ्रेश होती है, एक्टिव होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। और ख़ास करके जो शूटिंग के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, हमने देखा है जो हमारे अच्छे शूटर हैं वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनकी जो है कंसंट्रेशन एंड जो है एक चीज़ को ग्रास्प करने की पावर बढ़ जाती है शूटिंग के साथ, बिकॉज शूटिंग इज़ अ इंडिविजुअल गेम। अपनी कंसंट्रेशन का उसका काफ़ी उसमें ध्यान है और वो उनको पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करती है। इसलिए मैं बोलूँगा पेरेंट्स को कि आप लोग आगे आएँ, बच्चों को उत्साहित करें और डिस्करेज नहीं करें बच्चों को कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में आएंगे तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, उसका मतलब इफ़ेक्ट होगा, और उनकी खेल भी अच्छी होगी और वो मतलब ऑल राउंड बच्चे की डेवलपमेंट भी होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, अभी इन्होंने कहा कि अगर आपके बच्चे खेल की तरफ आते हैं, निशानेबाजी में आते हैं, शूटिंग में आते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन जो है मतलब एकाग्रचित होकर के काम करना, ये सारी चीज़ें उनमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी और शारीरिक तौर से भी वो पुष्ट रहेंगे और पढ़ाई भी उनकी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे खेल में बहुत आगे रहते हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं, पढ़ाई भी उनकी अच्छी होती है। तो इन्होंने सजेस्ट किया है, इन्होंने बताया है कि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। ढल साहब, आप तो काफ़ी एक्टिव हैं काफ़ी दिनों से खेल जगत में, लेकिन आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप कभी पॉलिटिक्स में भी जाएंगे? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू। अच्छा, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं आप? मेरे को हालांकि बहुत बार ऑप्शंस भी मिले थे, दो तीन पार्टीज़ की सीट्स भी ऑफर हुई थी, बट मैंने पोलाइटली रिफ्यूज़ किया है। मतलब आप एकदम, अगर कोई बड़ा ऑफर मिल जाता है आपको कभी किसी पार्टी की तरफ से, तो देखिए एक्सेप्ट नहीं ऐसा करेंगे? ऐसा ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा ऑफ़र क्या मिल सकता है कि 2014 की इलेक्शन में मुझे बीजेपी का ऑफ़र मिला था एमपी सीट का, और बाद में मैंने जब रिफ्यूज़ किया तो उसके बाद उन्होंने बाबुल सुप्रियो को ओके। ये ऑफ़र दिया गया।
वेरी गुड। आपको बता दूं कि बाबुल सुप्रियो जो आज सांसद हैं, दूसरी पाली में हैं, उससे पहले ढल साहब को ही बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि आप एमपी का इलेक्शन लड़ो, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सेंट्रल पार्टी से, दिल्ली से हाँ हुआ जी, था। दिल्ली से, जी दिल्ली से इनको ऑफर किया गया था कि आप चूंकि बढ़ो, आप यहाँ से स्टैंड करो, आप कॉन्टेस्ट करो यहाँ से आसनसोल सीट से, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, और उसके बाद बाबुल सुप्रियो जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। और आपको जी ये भी बता दूं कि उस टाइम राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, और राजनाथ सिंह जी हमारी शूटर हैं, उनकी बहू जो है, उनके बेटे की जो डॉटर इन लॉ है सुषमा सुषमा राणा सिंह, वो हमारी इंटरनेशनल शूटर भी रह चुकी है। मैं टीम मैनेजर था, मेरे साथ वो काफ़ी बार टीम में भी गई है। और उनके जो फादर हैं सुषमा के, वो नारायण सिंह राणा, वो उत्तराखंड के खेल मंत्री भी रह चुके हैं, यूथ एंड टूरिज़्म मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी जिद की थी कि भाई राजनाथ सिंह जी से हमारी बात हुई है, तो आपको टिकट देनी है, आपको लड़ना है, बट मैंने रिफ्यूज़ किया। आपने रिफ्यूज कर दिया। अगर ये चाहते ढल साहब तो आज एमपी होते, लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, ऐसा इनका कहना है। राजनाथ सिंह इनके काफ़ी करीब रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री, उनकी बहू सुष्मिता और उनके साथ सुषमा राणा सिंह, उनके साथ भी काफ़ी नज़दीकी है। उन लोगों ने काफ़ी इनसे कहा था, अनुरोध किया था कि आप चुनाव लड़ो एमपी इलेक्शन, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो बहरहाल इनसे बातें हो रही थी, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बातें की। और जाते जाते ढल साहब एक बात हमारे दर्शकों के लिए और कुछ स्पेशली बोलना चाहें तो बता दें। बस प्ले वेल, प्ले लॉन्ग एंड एंजॉय लाइफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि खेल को एंजॉय करो, खेल को महत्व दो। तो मुझे लगता है अगर महत्व देंगे तो आपके बच्चे जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनको काफ़ी जो है आगे बढ़ सकेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वरिंदर कुमार ढल साहब हमारे साथ थे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कैमरा पर्सन बिरजी सिलाही अंसारी, मैं संजय सिन्हा, खास बात इंडिया, आसनसोल।